जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए मित्रों, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो कुछ संकेत हमको दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जो हमारे गुप्तांग है, ठीक है, यानी कि हमारे जो गुप्तांगों का जो मध्य भाग है वहाँ पर हमको एक खिंचाव महसूस होता है, एक दबाव महसूस होता है, एक सनसनाहट सी महसूस होता है, एक ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है, जैसे कोई चीज़ कूद रही है। इस प्रकार से हमको वहाँ पर हलचल महसूस होती है, ये भी एक संकेत होता है। इसके अलावा मित्रों जो हमारे पैर होते हैं, दोनों पैर, हमारे दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जांघों में, हमारे पैरों में कोई चीज़ रेंगने की कोशिश कर रही हो, जैसे कोई कीड़ा सा चल रहा हो, कोई चीज़ रेंग रही हो। तो इस प्रकार से भी हमको महसूस होता है। और कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हमारे जांघों का जो मध्य भाग है वहाँ पर, जो हमारा मध्य भाग है जहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पर कोई चीज़ फड़कने लगती है, ठीक है, जैसे कि शरीर का कोई भी अंग फड़कना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा मित्रों जो हमारी पीठ का भाग होता है, यानी कि हमारे पीठ का जो निचला भाग होता है, वहाँ पर भी हमको दबाव महसूस होता है और कभी कभी तो हमें गर्मी महसूस होती है, कभी कभी हमें सर्दी महसूस होती है। कभी गर्मी लगेगी, कभी सर्दी लगेगी, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि पीठ में हमारी कुछ चल रहा हो, कोई चीज़ ऊपर को चढ़ने की कोशिश कर रही हो। इसके अलावा मित्रों जो हमारा नाभि का भाग होता है वहाँ पर भी हमको दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, क्योंकि मित्रों जो ये नाभि चक्र है हमारा, ये कुंडलिनी शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का केंद्र बिंदु होता है। और यहीं से हमारी सारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि ये केंद्र भाग होता है, सारी चीज़ें यहीं से संचालित की जाती है। इसके अलावा मित्रों जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कई बार तो उल्टियां साधकों को हो भी जाती है। इसके अलावा मित्रों जो हमारी श्वास है, जो हमारी सांसें हैं, वो हमारी सांसें छोटी होने लगती हैं, हमारी एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारा जो थर्ड आई है, हमारा जो तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र है, वहाँ पर हमको देव दर्शन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में वहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है और सनसनाहट सी महसूस होती है, खुजली महसूस होती है। इसके अलावा जो हमारे नाक का हिस्सा है, हमारे नाक के आसपास भी हमको खुजली और सनसनाहट सी महसूस होती है, हमारे मुंह में भी सनसनाहट महसूस होती है। हमारा जो गला है मित्रों, वहाँ पर भी हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है और गले में हमारे एक गीलापन सा महसूस होता है। और क्योंकि वो जो गीलापन है मित्रों, वो हमारे जो ब्रह्मरंध्र से जो रस टपकता है, उसी रस के कारण हमारा जो कंठ है, हमारे कंठ में गीलापन महसूस होता है और एक सनसनाहट सी, सहलाहट सी महसूस होती। कई बार तो हमको खांसी शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती है, हमारी जो गर्दन है वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। तो ये भी इसी वजह से ही होता है, कुंडलिनी शक्ति के कारण ही। इसके अलावा मित्रों हमारे कान में हमको कई बार ना सीटी की आवाज़ आती है। कान में आपने देखा होगा कि आप साधना पे बैठे हो, ध्यान कर रहे हो या जाप कर रहे हो, तो कान में आपको एकदम से कोई बहुत तेज सीटी की सी आवाज़ आ गई या फिर कान में आपके खुजली होनी महसूस हो गई। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे साथ में घटित होती हैं। ये सभी चीज़ें कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लक्षण है। जब हम जाप कर रहे होते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो इन सभी आध्यात्मिक क्रियाओं से हमारी शक्ति ऊर्ध्व होने लगती है, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इसके अलावा मित्रों देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं, संतों के दर्शन होने लगते हैं। और जो हमारा सिर है, यानी कि जहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रदल कमल है, वहाँ पर हमको भारीपन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर से महसूस होते हैं। ऐसे लगता है हमने आंख बंद करी जैसे कि हमें चक्कर से आ रहे हैं, भारीपन सिर पे हमारे महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना नशा किया हुआ है हमने, एक नशे में होते हैं हम, हमारा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है एकदम, हम हाथ चाहकर भी हिला नहीं पाते। बस ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी अदृश्य जगत में घुसते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से चीज़ें हमारे साथ में घटित होने लगती है।
और इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हमारे साथ में होते हैं, जैसे कि जब आप रात्रि काल में सोओगे तो सोते वक्त भी आपका शरीर पूरा सुन्न हो जाता है। इसके अलावा मित्रों जो हमारी आंखें होती है, हमारी आंखें एकदम ठस जाती हैं, यानी कि जैसे आंखों की पुतली स्थिर हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती उनके अंदर। तो ये सारे लक्षण कुंडलिनी शक्ति के ही होते हैं मित्रों, शक्तियों के होते हैं, साधनाओं के होते हैं। जब हम कोई साधना करते हैं तो उससे हमारी शक्ति जागृत होती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये सारे लक्षण घटित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी शक्ति जागृत हो रही है, कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊर्ध्व हो रही है। और कुछ क्षणों के बाद में जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ पे हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई चीज़ हमारे ब्रह्मरंध्र में छेद करके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार से भी अगर आपके साथ में हो रहा है तो समझ जाना कि वाकई में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, ऊर्जा प्रवेश कर रही है आपके शरीर में, और शीघ्र अतिशीघ्र आपके चक्र भी जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता रानी की।